अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो है प्राइवेट बैंक से रिलेटेड, और ये प्राइवेट बैंक पाकिस्तान का बहुत कामयाब बैंक, बहुत बड़ा बैंक, बहुत बड़ा इनका नेटवर्क फैला हुआ है, तो और बहुत अच्छी फैसिलिटी है। दो बैंकों की फैसिलिटी, कस्टमर को जो फैसिलिटेट करते हैं बैंक वाले, एक मीज़ान और बैंक वाले, इनकी जो कस्टमर डीलिंग वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, मैं खुद भी इसका विटनेस हूँ। ठीक है जनाब। तो जनाब, आज की हमारी वीडियो बैंक हबीब से रिलेटेड, बहुत ब्रांचेज है, 800, 1000, 1200 इसकी ब्रांचेज है। हर गली मोहल्ले में आपको इसकी ब्रांचेस मिल जाएगी। इसकी जो प्रोडक्ट आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ वो बैंक हबीब की सबसे कामयाब तरीन प्रोडक्ट है। मतलब सबसे ज़्यादा लोग जो है ये अकाउंट खुलवाना पसंद करते हैं, और सबसे ज़्यादा जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट भी इसी अकाउंट में आती है। ठीक है, तो जनाब, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बैंक हबीब की, उस अकाउंट की जो बैंक हबीब का सबसे ज़्यादा कामयाब तरीन अकाउंट है। फिर हम देखेंगे कि इसका प्रॉफिट रेट, अच्छा कामयाब तरीन होने के पीछे क्या राज है, ये भी तो एक इशू है ना। इतने अकाउंट्स में यही अकाउंट क्यों कामयाब है, क्योंकि इसका प्रॉफिट रेट जो है वो बहुत ही शानदार है। बल्कि अगर गलत ना हो तो मैं ये कहना पसंद करूँगा, जितने भी बैंक हैं, प्राइवेट बैंक हो या गवर्नमेंट के बैंक हो, जितने भी बैंक हैं, वो जो एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट पे जो प्रॉफिट दे रहे हैं, बैंक हबीब का ये अकाउंट उससे ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है। ठीक है, ये बात मेरी नोट कर लीजिएगा, मैं इसको आगे चल के प्रॉफिट रेट से साबित भी करूँगा। ठीक है जनाब। तो टाइम ज़ाया किए बगैर जो है हम वीडियो को आगे की तरफ लेके चलते हैं। बैंक का नाम है बैंक हबीब। ठीक है, इसकी प्रोडक्ट है जनाब मंथली सेवर अकाउंट। ठीक है, बैंक हबीब मंथली सेवर अकाउंट। ठीक है, और देखते हैं बैंक हबीब अपने मंथली सेवर अकाउंट के बारे में क्या कहती है। ठीक है, लेट योर सेविंग एड अप टू योर मंथली इनकम विद बैंक हबीब मंथली सेवर अकाउंट विद प्रॉफिट पेड एवरी मंथ। ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं एक ऐसा अकाउंट जो आपके सेविंग को बढ़ाए और हर महीने इसका आपको प्रॉफिट मिले। इस अकाउंट का नाम है बैंक हबीब मंथली सेवर अकाउंट। ठीक है, अच्छा, जो प्रॉफिट रेट मिल रहा है वो जनाब मिल रहा है 20.60%। देखिए, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बात कही थी कि तमाम बैंक्स जो हैं, तमाम प्राइवेट बैंक हो या फिर जनाब गवर्नमेंट बैंक हो, जितने भी बैंक हैं उसमें जो एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट होता है उससे ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। एवरेज जो बैंक आपको सेविंग अकाउंट पे प्रॉफिट दे रहा है वो 20.50 मिल रहा है, दे रहा है। ठीक है, अगर सीनियर सिटीजन अकाउंट में ज़्यादा है थोड़ा, 5-10 पैसे 20 पैसे, तो उसकी वजह ये कि जनाब वो सीनियर सिटीजन अकाउंट है, वो स्पेशल अकाउंट है, वो अकाउंट हर कोई नहीं खुलवा सकता, लेकिन ये सीनियर लोग भी खुलवा सकते हैं, एक नॉर्मल बंदा भी खुलवा सकता है। तो उस लिहाज से जनाब ये जो बैंक हबीब का मंथली सेवर अकाउंट है 20.60 को प्रॉफिट रेट दे रहा है। ये बाकी तमाम बैंकों से जो है इसका प्रॉफिट रेट थोड़ा सा ज़्यादा ही मैं इसको कहूँगा। ठीक है, आगे चलते जनाब। ऑन एवरेज मंथली बैलेंस एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जुलाई 2023, द इंडिकेटिव रेट ऑफ प्रॉफिट इज करंट एंड सब्जेक्ट टू चेंज। ठीक है, जो भी आपके अकाउंट का मंथली बैलेंस है उस पर 1 जुलाई 2023 से जो है वो बैंक हबीब आपको 20.60 के हिसाब से प्रॉफिट दे रहा है। ये प्रॉफिट रेट चेंज भी हो सकता है अगर जो है वो बैंक हबीब की तरफ से कोई अनाउंसमेंट आता है। ठीक है, अच्छा, उसका नेक्स्ट क्या है, प्रॉफिट मे बी डाउन थ्रू चेक और फ्रॉम एनी ब्रांच एंड बैंक हबीब एटीएम कार्ड। मतलब ये है कि जो भी इसका प्रॉफिट आएगा बैंक हबीब मंथली सेविंग अकाउंट का, तो आप चेक बुक के जरिए भी निकलवा सकते हो और एटीएम कार्ड के जरिए भी निकलवा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, कुछ बेनिफिट्स की बात कर लें। एंजॉय द एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स। बैंक हबीब की इस अकाउंट मंथली सेवर अकाउंट में क्या बेनिफिट है वो भी देख लेते हैं। नो मिनिमम और बैलेंस रिक्वायरमेंट, मतलब 1 रुपये हो या 1 करोड़ रुपये है, कोई मसला नहीं। ठीक है, उसके बाद फ्री हबीब मोबाइल एंड नेट बैंकिंग फैसिलिटी। ठीक है, इंटरनेट की फैसिलिटी फ्री। उसके बाद क्या है, अप टू 90% फाइनेंसिंग एक्स डिपॉजिट। मतलब कि अगर बैंक हबीब में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 10 लाख की अपनी इन्वेस्टमेंट किए, तो उस पर जो है 90% तक का जो है वो आप लोन ले सकते हैं। उसके बाद फ्री स्टेटमेंट है। ठीक है, उसके बाद प्रिवेंशन रेट ऑफ प्रॉफिट ऑलरेडी बता चुका, बड़ा ज़बरदस्त जो है इसका प्रॉफिट रेट है। डेबिट कार्ड की फैसिलिटी भी मौजूद है। अच्छा, मंथली प्रॉफिट पेमेंट, हर महीने आपको उसका प्रॉफिट मिलता है। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन विड्रॉल एंड डिपॉजिट, मतलब जितना चाहे आप डिपॉजिट करें, जितना निकलवाएं। ठीक है, चेक बुक फैसिलिटी मौजूद है। SMS अलर्ट की फैसिलिटी भी मौजूद है।
अच्छा, चूँकि ये सेविंग अकाउंट है, तो जब आप ये अकाउंट खुलवाना जाएँ बैंक अभी मंथली सेवर अकाउंट, तो साथ में CZ50 का फॉर्म भी जमा करवा दीजिएगा, ताकि अकाउंट से ज़कात ना कटे, ठीक है? और इसी में इसी तरह जो है जनाब, आज टैक्स की बात कर लें और फिर प्रॉफ़िट की बात करेंगे। आजकल जो है जनाब, जितने भी जो भी नॉन फाइलर एक टैक्स लग रहा है जिसको कहते हैं विथहोल्डिंग टैक्स। तो जनाब ये विथहोल्डिंग टैक्स फाइलर पे तो है नहीं, मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ नॉन फाइलर पे। उसमें भी कंडीशन है कि अगर कोई नॉन फाइलर कैश पैसे निकलवाता है 50,000 से ज़्यादा, भले से ₹1 ज़्यादा हो, तो उसपे 1,00,000 पे ₹600, मतलब 0.6% के हिसाब से टैक्स काट लो। तो मतलब 1,00,000 पे ₹600 बन रहे हैं, ठीक है? तो अगर आप नॉन फाइलर हैं और विथहोल्डिंग टैक्स से बचना चाहते हैं, तो पर डे 50,000 या 50,000 से कम की कैश ट्रांज़ैक्शन करें, या फिर कैश की ट्रांज़ैक्शन ना करें, चेक बुक, पे ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, क्लियरिंग के चेक से ट्रांसफ़र करेंगे, तो विथहोल्डिंग टैक्स से बच सकते हैं, ठीक है? अच्छा, उसके बाद बात कर लेते हैं इनकम टैक्स की। तो इनकम टैक्स तो भरना ही भरना है, फाइलर में 15%, नॉन फाइलर में 30%। मैं हूँ या आप हो या कोई भी हो, इनकम टैक्स सबने भरना होता है, ठीक है? तो जनाब आज जो हम टैक्स की कैलकुलेशन बनाएँगे, वो बनाएँगे, पहले बनाएँगे 20.60% के हिसाब से, मतलब आप जैसे ही अकाउंट में पैसे लगेंगे रखेंगे, उसमें जो है 20.60 के हिसाब से प्रॉफ़िट कैलकुलेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो ये एक नॉर्मल जो है 20.60 के हिसाब से प्रॉफ़िट मिलता है। लेकिन फिर हम बात ये करेंगे कि हम जो है अगर इस पे इफ़ेक्टिव इंटरेस्ट रेट या कंपाउंड प्रॉफ़िट हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर उसका उसका जो प्रॉफ़िट है वो क्या होगा, उसका रेट क्या होगा, उसका ग्रॉस प्रॉफ़िट क्या होगा, उसका मंथली प्रॉफ़िट क्या होगा ग्रॉस, और फिर उसपे टैक्स कितना पड़े कटेगा फाइलर पे और नॉन फाइलर पे, और टैक्स काटने के बाद जो है वो नेट प्रॉफ़िट क्या बनेगा आफ्टर कंपाउंड प्रॉफ़िट या फिर इफ़ेक्टिव इंटरेस्ट रेट, ठीक है? तो वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, इसको कंप्लीट देखिएगा। अच्छा, अकाउंट खुलवाने का तरीका भी साथ ही साथ सुन लें। अकाउंट खुलवाने के बैंक वाले भी की किसी ब्रांच का विज़िट करें चाहे, और साथ में जो है शनाख्ती कार्ड की कॉपी, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड लेके जाएँ, ठीक है? फॉर्म तो अब तमाम बैंकों की प्रैक्टिस हो गई कि खुद ही बात है, आपने सिर्फ साइन करना होता है, ठीक है? अच्छा, इसके लिए जो एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा वो चाहिए होगा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ के तहत, और वो है जनाब इनकम प्रूफ। अच्छा, इनकम प्रूफ में क्या चीज़ें आप दे सकते हैं, सीएनएससी सॉरी सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, कंपनी का लेटर दे सकते हैं कि हमारा एम्प्लॉय है, ठीक है? या फिर किसी ने गोल्डन शेक लिया तो उसकी कॉपी दे सकता है, किसी ने सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी तो उसकी कॉपी दे सकता है, या फिर जो है किसी का अगर पेंशन आता है तो पेंशन बिल की कॉपी दे सकता है, या किसी ने घर और दुकान रेंट पे दिया हो तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स भी दे सकता है। ये सारे इनकम प्रूफ है। तो जनाब ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा देगा, शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे देंगे, फॉर्म पे साइन कर देंगे और इनकम प्रूफ दे देंगे, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। अच्छा जनाब, ऑलरेडी जिस तरह मैं आपको बता चुका, यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है कि जो इस मंथली सेवर अकाउंट का जो प्रॉफिट रेट है वो 20.60% है, 20.60 पर एनम, ठीक है? और ये बात ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, कोई भी बैंक सेविंग अकाउंट में 20.50% से ज़्यादा नहीं दे रहा। सिर्फ बैंक वाले भी की अकाउंट दिख रहा है मुझे, जो जिसमें 20.60% का प्रॉफिट मिल रहा है। अच्छा, अगर एचबीएल की आप बात करें कि एचबीएल की जो इस्लामिक प्रोडक्ट है वो 20.73 दे रहे हैं, तो जनाब वो उसमें ये है कि वो इस्लामिक प्रोडक्ट है ना। अभी हम बात करें कन्वेंशनल प्रोडक्ट की, ठीक है? तो कन्वेंशनल प्रोडक्ट को इस्लामिक से कंपेयर करने से थोड़ा सा वाइड ही करूँगा मैं, बाई मिस्टेक अगर कभी कंपेयर कर गया तो और बात है। तो जनाब 20.60 का जो प्रॉफिट रेट है वो प्राइवेट कोई भी प्राइवेट बैंक नहीं दे रहा है, ठीक है? अगर कोई दे रहा है तो वो शायद एक आध, जैसे मतलब जो आपका सीनियर सिटीजन अकाउंट है या पेंशन अकाउंट है उसमें शायद ज़्यादा देते हैं, वरना जो एवरेज सेविंग अकाउंट है उस पर 20.50 का तमाम बैंक प्रॉफिट दे रहे हैं, और मंथली सेवर अकाउंट में बैंक वाला भी इसको 20.60% के हिसाब से दे रहा है। जनाब हम आ गए हैं अब डायरेक्ट कैलकुलेशन शीट पे, ठीक है? स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, इसको मैं थोड़ा बड़ा भी कर दूं, कि जनाब जो रेट है वो 20.60% है, ठीक है? मतलब ये कि साल का प्रॉफिट आपका बनेगा 1,00,000 में 20,600 रुपये, ठीक है? मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बनना है 1,717 रुपये, ठीक है? अगर आप नॉन फाइलर हैं तो इस पर टैक्स काटेगा 258 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1,00,000 पे 1,459 रुपये का हर महीने प्रॉफिट आएगा आपका बैंक अलवी मंथली सेवर अकाउंट में, ठीक है? अब बात कर लेते हैं जनाब नॉन फाइलर की, तो रेट तो वही 20.60%, मतलब साल का प्रॉफिट बनेगा 20,600, ठीक है? अगर आप 20,600 और मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बनना है 1,717 रुपये। अगर आप नॉन फाइलर तो 30% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 515 रुपये टैक्स, और टैक्स काटने के बाद 1,00,000 पे 1,212 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है? तो अगर यहाँ पे मैं देखता हूँ जनाब, तो फाइलर का रेट तो इंतहाई शानदार है, ग्रॉस प्रॉफिट मिल रहा है 1,717 रुपये, ठीक है? और तमाम टैक्स काटने के बाद 1,00,000 पे जो प्रॉफिट मिल रहा है वो मिल रहा है जनाब 1,459 रुपये फाइलर पर
मंथली प्रॉफिट है जनाब 1459 ठीक है, 1459 नेट प्रॉफिट और 1717 ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, यहाँ पे फिर वही मैं बात ऐड करूँगा कि इस पे इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट या कंपाउंड प्रॉफिट हासिल करना चाहें तो क्या होगा। अच्छा देखिए, बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या होता है, ये कंपाउंड प्रॉफिट क्या होता है, ठीक है। अच्छा देखिए, अगर आप बैंक लबीब की ब्रांच का विजिट करते हो, बैंक ब्रांच मैनेजर आपसे कहता है कि जनाब बैंक मंथली सेवर अकाउंट खुलवा लें, आपको जो है 20.60% के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। फिर वही ब्रांच मैनेजर आपको ऑफर करता है जनाब कि अगर 1 साल तक आप 10 लाख रुपए जमा करवा रहे हैं, जैसे 1 साल तक आप 10 लाख रुपए अपने अकाउंट से ना निकलवाएं और ना ही इसमें जो भी प्रॉफिट आ रहा है वो निकलवाएं, तो जनाब 1 साल के बाद जो मैं आपको प्रॉफिट 20.60% के हिसाब से नहीं दूंगा, बल्कि इसमें 2% का इजाफा हो जाएगा, वो तकरीबन 22.60% के हिसाब से मैं आपको प्रॉफिट दूंगा। मतलब 1 साल तक ना अपने अकाउंट से प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाना है और ना ही प्रॉफिट अमाउंट निकलवाना, तो आपको प्रॉफिट 20.60 के हिसाब से नहीं मिलेगा, बल्कि तकरीबन 2% का इजाफा हो जाएगा और ये हो जाएगा तकरीबन 22.60% जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। असल में होता क्या, फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख रुपये रखवाया है, ठीक है, और 1 महीने बाद क्या होता है, आपको 10 लाख पे प्रॉफिट आता है मंथली सेवर अकाउंट में तकरीबन 16,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, आपने 16,000 रुपये अकाउंट में रहने दे दिया, अगले महीने क्या होगा, फिर 16,000 रुपये का प्रॉफिट आएगा और पिछले महीने जो 16,000 रुपये अकाउंट में मौजूद था उस पर भी प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तीसरे महीने क्या होगा जनाब, फिर 16,000 रुपये का प्रॉफिट आ जाएगा और 2 महीने के 32,000 का प्रॉफिट आया उन पर भी प्रॉफिट आ जाएगा। इस तरह 5-6 महीने बाद क्या होगा जनाब, आप देखेंगे तो पता ही चलेगा आपका 10 लाख रुपये नहीं रहा, बल्कि हर महीने प्रॉफिट और उस पर प्रॉफिट आने के बाद वो 11 लाख रुपये बन चुका है, ठीक है। और इसी तरह 1 साल के बाद देखेंगे तो पता ही चलेगा 10 लाख रुपये जो है आपका 12 लाख रुपये को भी क्रॉस कर चुका है, ठीक है। और जब आप प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे पिछले 1 साल में कितना प्रॉफिट आया, तमाम प्रॉफिट को ऐड करेंगे, उसको 12 से डिवाइड करेंगे तो पता ही चलेगा जनाब कि आपको प्रॉफिट जो है 20.60% के हिसाब से नहीं मिल रहा, बल्कि तकरीबन 22.60% के हिसाब से मिल रहा। तो इसको कहते हैं कंपाउंड प्रॉफिट कह लें या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। तो जब इस इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के तहत जो भी प्रॉफिट बन रहा है उसको हम एक नज़र देख लेते हैं। कोशिश ये कीजिएगा कि आप इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट और या कंपाउंड प्रॉफिट हासिल करने में कामयाब हो जाए, मतलब 1 साल तक ना प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएं और ना ही प्रॉफिट अमाउंट निकलवाएं, ठीक है। तो जनाब इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के बाद देखते हैं क्या सिचुएशन है। रेट आपको मिल रहा है 22.60% का, ठीक है। मतलब साल का प्रॉफिट बनेगा 22,600 रुपये, मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बनना 1,883 रुपये। अगर आप फायदा तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 283 रुपये और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे जो नेट प्रॉफिट बन रहा है वो 1,600 रुपये बन रहा है फाइलर का, ठीक है। इसी तरह जनाब हम देख लेते हैं नन फाइलर को। स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, रेट है 22.60%, मतलब साल का प्रॉफिट बन रहा है 22,600, मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1,883 रुपये। अगर आप नन फाइलर है तो 30% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही 565 रुपये और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1,313 रुपये का प्रॉफिट बन रहा है। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो, बैंक लबीब का सबसे कामयाब तरीन अकाउंट बैंक लबीब मंथली सेवर अकाउंट, ठीक है। कोशिश हमने की है कि आप लोगों की डिमांड के मुताबिक बैंक लबीब का जो करंट प्रॉफिट है वो और इस पर इफेक्टिव इंटरेस्ट लगने के बाद जो है वो जो प्रॉफिट बनता है वो आपके साथ शेयर करें, तमाम टैक्स निकालने के बाद, मतलब फाइलर का टैक्स हो या नॉन फाइलर का टैक्स हो, तमाम निकालने के बावजूद, ठीक है। आप लोग की फरमाइश थी, आप लोग बहुत ज़्यादा इस पर कह रहे थे कि बैंक लबीब मंथली सेवर अकाउंट पर जो है वीडियो बनाए, हमारे पास व्हाट्सएप में मौजूद है और मैसेजेस भी आए हुए हैं और उसके अलावा कमेंट्स में भी लोगों ने बैंक लबीब मंथली सेवर अकाउंट के बारे में पूछा था और उसके बाद ये भी पूछा था इस पर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट लगने के बाद क्या प्रॉफिट बचेगा तमाम टैक्स काटने के बाद, ठीक है। सारी डिटेल्स हमने आपको बता दिया। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। तो रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।